जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जिन लोगों पर शमशान काली आती है। देखिए, शमशान काली सबसे प्रचंड शक्ति होती है और माँ भगवती शमशान काली के रूप में बहुत ही कम लोगों पर आती है। बहुत ही, यानी आप कह सकते हैं कि लाखों में एक व्यक्ति पर, या मैं तो करोड़ों में भी मानती हूँ, करोड़ों में एक व्यक्ति पर शमशान काली की चौकी आती है, यानी सवारी आती है। लेकिन जब ये आती हैं तो बहुत ही प्रचंडता के साथ शरीर में प्रवेश करती है। साथ ही जब ये आती हैं तो ये पूरे शरीर को तोड़ देती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि मेरे को भी एक बार शमशान काली की सवारी आई थी, लेकिन वो एक ही बार आई। लेकिन जब वो आई तो उनके आने के बाद में कम से कम एक हफ्ते तक तो मेरे शरीर में बहुत ही दर्द रहा और मेरी ऐसी हालत हो गई कि मेरे से उठा भी नहीं जाता था। तो इतनी प्रचंड शक्ति शमशान काली की है, उग्र शक्ति है। तो जिन लोगों में आती है उनके क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या वो महसूस करते हैं, यही सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। देखिए, पहली बात तो शमशान काली की जो सवारी है, चौकी है, वो हर किसी को नहीं आती, बहुत कम लोगों को आती है। और जिन लोगों को आती है उनके अंदर जो सबसे पहला लक्षण आता है वो ये होता है कि उनको जो है सबसे पहले अपने घर वाले बहुत बुरे लगने लगते हैं। इतने बुरे लगते हैं कि मन करता है उन्हें जान से मार दें। अपने जो परिवार के सदस्य हैं उसे वो व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो व्यक्ति बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है और इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि बात बात पर वो गुस्सा करने लगता है। छोटी छोटी बातों पर वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, यानी सामान फोड़ना, तोड़ना, चिल्लाना, इधर उधर भागना, ये सब हरकतें उसके अंदर आने लगती हैं। इतना ज़्यादा वो उग्र हो जाता है। उसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति आने लगती है, यानी तामसिक चीज़ों का सेवन करने का उसका मन करने लगता है। मतलब उसको शराब पीना पसंद नहीं होता, शराब का सेवन वो बिल्कुल नहीं करता। ये नहीं कि तामसिक में वो शराब पीने लगे, नहीं, शराब उसे पीना बिल्कुल नहीं पसंद होता। उसे मांस खाना अच्छा लगता है, वो उसे मांस की खुशबू बहुत पसंद होती है। यहाँ तक कि वो कच्चा मांस भी खाना अगर उसे खाने को मिल जाए तो वो भी खाने को वो तैयार हो जाता है। और वो इतना जिद्दी हो जाता है, यानी उसे हर बात की इतनी जिद हो जाती है कि अगर उसे कोई वस्तु चाहिए तो चाहिए, चाहे वो कहीं से भी उपलब्ध कराई जाए, और उसको लेकर वो बस सोचता ही रहता है कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए। इतनी ज़्यादा उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है, यानी जिसे कहते हैं स्वभाव में इतना बड़ा परिवर्तन उसके होता है। उसका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। और जिन लोगों पर शमशान काली की चौकी आती है उनके शरीर में अजीब सी गंध आने लगती है। एक, जैसे कहते हैं शमशान की गंध, एक मुर्दे जलने जैसी गंध, जैसे कोई कच्चा मांस जलता है, इस प्रकार की गंध उनके शरीर में से आने लगती है। यानी वो शरीर से ही ऐसे लगते हैं जैसे कि वो शमशान में निवास करने वाले व्यक्ति हों। तो इस प्रकार की गंध उनके शरीर से आने लगती है। ऐसे व्यक्तियों को अंधेरा बहुत पसंद होता है, वो अंधेरे में रहना चाहते हैं। उन्हें कोई भी रोशनी से, उनकी आँखों में कैसे कहते हैं आँखें चुंधिया जाती हैं, रोशनी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, तो वो अंधेरा रखते हैं। अगर कमरे में भी रहते हैं तो बहुत ही हल्की लाइट में वो रहना पसंद करते हैं और रात के समय वो अंधेरे में ही वास करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं होता, उन्हें लाल रंग से चिढ़ हो जाती है। वो कभी भी लाल रंग धारण नहीं करते और ना ही किसी भी लाल वस्तु का प्रयोग करते हैं। उन्हें हमेशा काला रंग पसंद आता है। वस्त्रों में भी वो काले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, और अगर किसी भी चीज़ का अगर प्रयोग करते हैं तो उन्हें वो काले रंग की ही पसंद आती है। ऐसे व्यक्तियों को एकांतवास पसंद होता है, यानी वो अकेले में रहना पसंद करते हैं। उन्हें जो भी संसार के व्यक्ति होते हैं उनसे उन्हें अलग रहना पसंद होता है। वो मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कहते हैं भौतिक चीज़ों से वो दूर होने लगते हैं, लोगों से दूर होने लगते हैं। भौतिकता की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें वो पसंद नहीं आती, वो अपने आप में ही रहने लगते हैं।
और किसी से बात करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साथ ही उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है, यानी जो कमर की हड्डी होती है पीछे की, बैकबोन जिसको बोलते हैं, उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। जब भी वो पूजा करते हैं या बैठते हैं या चलते फिरते भी उनको दर्द होता है बहुत। उनको खाज खुजली की बीमारियां हो जाती हैं। कहते हैं माँ भगवती शमशान काली जब शरीर में आती है तो हाड़ फोड़ के निकलती है, ऐसा कहा जाता है। तो उनके जो शरीर में खाज खुजली की बीमारी हो जाती है, फोड़े हो जाते हैं जगह जगह, मोटी मोटी फुंसियाँ निकल आती हैं और इतना दर्द उनको होता है कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और एक समय ऐसा भी उनके जीवन में आता है जब वो माँ से ये कहते हैं कि माँ भगवती, हे माँ काली, आप मुझे इस संसार से उठा लें। अब मैं संसार में नहीं रहना चाहता और इस कष्ट को नहीं सहना चाहता। तो वो स्थिति जब होती है, यानी जब वो उस परिस्थिति में आ जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं हर चीज़ की एक अंत हो जाता है, तब उस समय महाकाली, महाशमशान काली खुलकर उनके शरीर में प्रवेश करती है। यानी जो उनकी परीक्षा का समय होता है उसका उस समय अंत हो जाता है, जब वो अपनी मृत्यु मांग लेते हैं माँ से, तब उनका जो वो कष्ट का समय है वो समाप्त हो जाता है। तब महाकाली, भद्रकाली, शमशान काली के रूप में उस व्यक्ति के शरीर में पूर्णतया प्रवेश कर जाती हैं और वो व्यक्ति कालीमय हो जाता है, यानी माँ काली का स्वरूप हो जाता है। माँ भगवती का पूर्ण आशीर्वाद उसको मिल जाता है, क्योंकि जो उसकी परीक्षा की घड़ी होती है वो संपूर्ण हो जाती है और महामाई का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है और उसके जन्म के फेर कट जाते हैं। मैं तो ऐसा मानती हूँ, जो भी व्यक्ति माँ काली की पूजा करता है और माँ भद्रकाली, महाकाली जिनके शरीर में निवास करती हैं, वो माँ भगवती के चरणों में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जैसे ही उसका जन्म इस पूरा होता है, शरीर पूरा होता है, माँ भगवती, माँ माया के चरणों में वो चला जाता है। महारानी उसे अपने चरणों में स्थान देती हैं और जो ये जन्म के फेर होते हैं, कहते हैं बंधन जो होता है, जब पाप कर्म का जो ये चक्र चलता है कि पुण्य किया पाप किया, उसको भोगने के लिए मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है, तो वो इन फेरों से कट जाता है और माँ भगवती के चरणों में ही विलीन हो जाता है या माँ भगवती की सहचार्या बन जाती है। माँ भगवती उन्हें दासी बनाकर अपने चरणों में रख लेती हैं। तो ये माँ माई की पूजा का प्रताप होता है, प्रभाव होता है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये वरदान माँ माई जिन पर कृपा करती है उनको ही ये वरदान प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये सभी लक्षण उस व्यक्ति में होते हैं शमशान काली की सवारी आने के। आशा करती हूँ आपको जो ये जानकारी है वो समझ में आई होगी। अगर आपके साथ भी ये लक्षण हैं तो आप माँ भगवती की जितनी पूजा आराधना कर सकते हैं उतनी पूजा कीजिए, क्योंकि माँ भगवती जब किसी को भी आशीर्वाद देती हैं तो केवल उससे एक ही वस्तु चाहती हैं, वो है उनकी सेवा और आराधना। तो आप सेवा आराधना कीजिए, परिणाम की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, परिस्थितियों की चिंता मत कीजिए। महारानी के चरणों में अपना ध्यान लगाइए, माँ भगवती आपका बेड़ा जरूर पार करेंगी। तो मित्रों, अब प्रश्न लेती हूँ मैं अपना। प्रश्न ये है पूजा का। इन्होंने मुझसे पूछा है, माँ जी मेरा आसन फट गया है, दूसरा ले लें और पुराने वाले आसन का क्या करें। देखिए बच्चों, जिनका आसन फट जाता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि आसन फट जाता है, क्योंकि हर चीज़ की एक, कहते हैं एक वस्तु का एक जीवन होता है, जब उसका भी जीवन पूरा होता है तो वो खराब हो जाती है। तो उसका क्या करना चाहिए, जैसे आपका आसन फट गया है तब आपको क्या करना है, आपको एक नया आसन लेना है। नया आसन लेने के बाद उसको धूप आदि करना है और माथे से लगाकर बिछाना है और उस पर माथा टेकना है, तब आपको उस पर पूजा करनी है। और जो आपका आसन फट गया है, आपने उस आसन पर बहुत पूजा की, तप किया, तो वो आसन महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसको ऐसा नहीं फेंका जा सकता, उसको जल प्रवाह किया जाता है। और जल प्रवाह करते समय उसके साथ में 2 फूल और 1 मिठाई, कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं, और दक्षिणा 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके साथ में रख करके आपको उसको जल प्रवाह कर देना है। केवल यही आपको करना है और अपने नए आसन पर पूजा प्रारंभ कर देनी है। फिर अगला प्रश्न है वैष्णवी सिंह जी का। ये कहती है, नमस्कार माँ, मुझे भी माँ की सवारी आती है और मन है, माँ को नींबू का हार पहनाने का मन करता है, क्या नींबू का हार पहना सकते हैं या नहीं? माँ आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। जय माँ भवानी।
देखिए, जो बच्चे माँ भगवती महाकाली की पूजा करते हैं वो माँ भगवती को नींबू का हार पहना सकते हैं। और नींबू का जो हार होता है वो जहाँ पर काली मंदिर होता है, यानी प्रसिद्ध काली पीठ जहाँ होती है, वहाँ पर तो बाज़ार में तैयार भी मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ नहीं मिलते, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर कहीं भी दूर दूर तक नींबू का हार नहीं मिलता, तो जो कोई भी भक्तजन होता है उसको स्वयं ही बना करके माँ भगवती को नींबू का हार पहनाना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको नींबू का हार अपने घर पर ही तैयार करना होगा और वो ले जा कर के मंदिर में माँ भगवती को पहनाना है। पंडित जी को दें, वो माँ भगवती को पहना देंगे। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप हार पहनाने जा रहे हैं तो हार इतना बड़ा होना चाहिए जो माँ भगवती के गले में आ जाए। ये नहीं कि आप 5 नींबू का हार लेके जा रहे हैं तो वो पंडित जी क्या करते हैं, उसको उठा करके त्रिशूल पर टांग देते हैं माँ भगवती के। तो आप इतना बड़ा हार ले जाएं। मैंने नींबू के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो सुने, और उसमें नींबू की संख्या भी मैंने आपको बता रखी है कि कितने नींबू का हार आप बना सकते हैं और अधिकतम कितने नींबू आपको लेने हैं। तो उसी हिसाब से आप अपने घर पर हार बना करके माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं और जो भी आपकी इच्छा है या परेशानी है उसके लिए आप प्रार्थना करें। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे और जानकारी भी मिली होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।